Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास। बेटा जनरल साइंस चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया हुआ है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर है आपके पास चैप्टर नंबर 8 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पेज नंबर है बेटा आज के लेक्चर के हवाले से आपके पास 117। ठीक है, और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। टॉपिक है आपके पास ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम जो ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या। ठीक है, ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स के आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है, और जो है इनके ट्रांसफार्मर्स के यूजेस क्या है। क्लियर हो गया। चलें सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है आपके पास। ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट डिक्रीज और इंक्रीज द AC वोल्टेज। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, इट इज़ अ डिवाइस दैट डिक्रीज or increase the AC voltage। ठीक है, कि ये क्या करती है आपके पास, जो AC वोल्टेज है उसको डिक्रीज़ करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए एक डिवाइस है जो यूज़ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। तो इसका काम क्या है, इसने या तो AC वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है या AC वोल्टेज को डिक्रीज़ करना है। अब ये AC वोल्टेज क्या है, AC से मुराद है बेटा यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग, A फॉर अल्टरनेटिंग, C फॉर करंट। ठीक है, इन AC करंट does not flow in one direction but it changed its direction in alternatively। ठीक है, अब ये जो AC करंट है इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये क्या करती रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। ठीक है, डज नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है डज नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब ये एक डायरेक्शन में नहीं मूव करती, बल्कि क्या होता रहता है, बट इट चेंजेस द डायरेक्शन अल्टरनेटिवली, बट चेंजेस डायरेक्शंस अल्टरनेटिवली। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट करंट जो सिर्फ और सिर्फ एक जो आपके पास डायरेक्शन में बहती है, दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर्स हैं, ये AC जो करंट है, AC वोल्टेज है, उसको इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। अब बात है इसकी कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से वो जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स बाउंड ओवर एन आयरन कोर। ठीक है, सिंपली क्या होगी, 2 कॉइल्स, 2 कॉइल्स हैं जो कहाँ पे आपके पास हुई हैं, बाउंड ओवर एन आयरन कोर, जो लिपटी हुई होती हैं, बाउंड ओवर ऑन आयरन कोर। मतलब एक आयरन के कोर पे वो जो आपके पास कॉइल्स हैं वो क्या होती हैं, रैप हुई होती हैं, बाउंड हुई होती हैं। ठीक है, लिपटी हुई होती हैं। चलें, वन कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी एंड अदर कॉइल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। एक जो कॉइल है, वन कॉइल इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, उसको हम प्राइमरी कॉइल कह देते हैं, और दूसरी जो है अदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, किस तरह से बेटा इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास बेटा कोई आप कह लो कि मेटल जो है, आयरन कोर। ठीक है, आयरन कोर के ऊपर हमने क्या कहा है कि 2 क्या होती हैं आपके पास, कॉइल्स। ठीक है, इस तरह से बेटा 2 कॉइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास 2 कॉइल्स हैं, ये बाउंड हुई हैं। ठीक है, एक ये कॉइल, एक ये कॉइल। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, और दूसरी को क्या कह देते हैं, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर यहाँ तक।
ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। कैसे काम करती है? इसमें दो आपके पास क्या होती हैं? कॉइल्स, जो कहाँ पे बाउंड हुई होती हैं? आयरन कोर पे। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी को क्या कह देते हैं? सेकेंडरी कॉइल कह देते हैं। क्लियर है? व्हेन अ करंट पासिस थ्रू द प्राइमरी, अ करंट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ड्यू टू इंडक्शन। अब होता क्या है बेटा कि जब इस प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरेगा, व्हेन करंट पासिस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, मतलब जब इस वाली प्राइमरी कॉइल से करंट गुजरेगा तो बेटा ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है? करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। क्यों? क्योंकि बेटा हमने एक प्रोसेस होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? इंडक्शन की वजह से बेटा यहाँ पे आपके पास जो है करंट वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल से करंट गुजरा, इंडक्शन की वजह से जो सेकेंडरी करंट है, जो सेकेंडरी कॉइल है, उसमें भी जो करंट है वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है इसके काम करने का। किस तरह से ये काम करता है कि जब आपके पास प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरेगी, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी जो करंट क्या है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? द वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है? अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज तो वो बेटा किस तरह से होता है? इसको हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज। अब यहाँ से बेटा क्या है आपके पास, ये हमने डिस्कस करना है कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज से बेसिकली मुराद क्या है। सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये जो हमने कितने टर्न्स हैं कॉइल के, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और जो प्राइमरी वोल्टेज है उससे क्या मुराद है? नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे? इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है? इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। Vs सेकेंडरी वोल्टेज ओवर Vp प्राइमरी वोल्टेज, Ns नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और Np नंबर ऑफ टर्न इन दी प्राइमरी कॉइल। क्लियर? ये बेटा हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसका प्रिंसिपल भी देख लिया और उसकी कंस्ट्रक्शन भी देख ली। क्लियर? चलें, कितनी चीज़ें हैं? पहली आप उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपके पास, और फिर जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, और वोल्टेज को जो हम किस तरह से यहाँ पे उसकी प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। चलें, नेक्स्ट आते हैं बेटा इसकी टाइप्स पे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है? एक को हम कहते हैं स्टेप अप और दूसरे को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे बेटा हम टाइप्स की बात करें तो एक है आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो स्टेप अप है वो एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज होगा, इंक्रीज के लिए, और स्टेप डाउन क्या करेगा? एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। क्लियर हो गया? चलें, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर मोर देन दोज ऑफ प्राइमरी, इट इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil are more than the number of turns in primary coil, then the transformer is called as the step up transformer। कैसे? ये अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है फॉर एग्जांपल। ठीक है? ये जो आपके पास दो कॉइल्स हैं, इसमें देखें प्राइमरी में 1 2 3 4, सिर्फ समझाने के लिए 5 टर्न है, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी में बताऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये देखिए ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा हैं, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें टर्न्स ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये किस लिए यूज होता है, टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज, टू इंक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है। और दूसरी तरफ आएगा बेटा आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसमें क्या होता है आपके पास, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। क्लियर, चलें जी, यहाँ पे स्टेप डाउन देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर लार्जर, नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम यहाँ पे देखना चाहें तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल में बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में बहुत कम टर्न्स हैं, ठीक है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिक्रीज दी एसी वोल्टेज को कम करने के लिए बेटा जो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, चलें। अब नेक्स्ट बेटा हमने देखने हैं यूजेस, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में सबसे पहले आते हैं आपके पास टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड कंप्यूटर। ये जितने भी डिवाइसेस हैं इन सब में क्या होते हैं, जो आपके पास ट्रांसफार्मर हैं वो यूज़ होते हैं। क्योंकि बेटा जो वोल्टेज आ रहा होता है वो होता है 220 वोल्ट, उस वोल्टेज को कम करते हैं हम 6, 9 एंड 12 वोल्ट्स में, ठीक है। और फिर जो अप्लाइंसेस हैं ये वाली, इनको जो वोल्टेज है वो क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे कौन से ट्रांसफार्मर यूज होंगे, स्टेप डाउन। क्योंकि जो वोल्टेज है उसको डिक्रीज करना है 220 वोल्ट से कम वोल्टेज, मतलब 6, 9 या 12 वोल्ट तक जो ये अप्लाइंसेस हैं ये क्या करती हैं, वोल्टेज को यूज करती हैं। क्लियर हो गया, चलें जी। इसीलिए तो बेटा अगर रेडियो वगैरह या टेप रिकॉर्डर के साथ आपका हाथ भी लग जाए, अगर वो शॉर्ट भी हों, तो उनमें से बहुत ज़्यादा जो है आपको बिजली का झटका नहीं लगता। क्योंकि उनमें जो वोल्टेज होता है बेटा वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब दूसरी तरफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के यूज़ की तरफ आते हैं। तो जो आपके पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न में थाउजेंड्स वोल्ट तक जो है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो तो 220 वोल्ट्स की होती है, ठीक है, 220 वोल्ट्स, ठीक है। और उसी 220 वोल्ट्स को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 1000 वोल्ट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर जो टेलीविज़न है वो उसे क्या करता है, यूज़ करता है। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट इसका यूज़ है ट्रांसफार्मर का एक बेटा वो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है जब दूर दराज इलाकों से जब बिजली आ रही होती है तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस हाई वोल्टेज को आपने अपने गली मोहल्लों में देखा होगा, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उनका क्या काम होता है कि जो बिजली की तारों में जो लाइट या वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को कम करके आगे जो घरों में सप्लाई है वो 220 वोल्ट तक की जा सके। क्लियर। सो बेटा ट्रांसफार्मर के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्लियर हो गया, चलें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, ट्रांसफार्मर की टाइप्स क्या हैं, ट्रांसफार्मर क्या यूजेस क्या हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो बेटा ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।